चलो देखो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन डायमेंशन। शुरू करें। आ जाओ। देखो, बहुत सिंपल सिंपल टर्म आपने सुना होगा। एक टर्म होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीड, ऐसे सॉरी, द डिस्टेंस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन डायमेंशन मोशन के अंदर एक टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज व्हाट टोटल लेंथ ऑफ पाथ traveled by a particle from initial final position। इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो हम लोग क्या कह देते हैं बोलो? क्या कह देते हैं बोलो? हम लोग क्या कहते हैं बताओ? जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया सर्कल में। मान लो इस सर्कल का रेडियस इनिशियल है, और ये कौन सा, ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ऊपर से, का डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? तो इस सर्कल का होता है 2 पाई आर। क्या होता है बोलो? का लेंथ कितना? पाई आर इज द लेंथ ऑफ पाथ। पाई आर इज व्हाट, जल्दी बता। लेंथ ऑफ, व्हाट इज लेंथ ऑफ पाथ? इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसके आया नहीं आया? अब अगर मैं कह देता इसी में समझना थोड़ा सा, पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ, और इसका रेडियस आ रहा है, ये कितना ट्रैवल की, दैट इज बेसिकली हम लोग अच्छे से, इट इज बेसिकली 5 4 पाई आर। जैसे 3 बाई का लगभग 75% है, कितना परसेंट कह सकते हैं? 3/4। और इसको बेहतर तुम लिख सकते 1/2 ऑफ 2 पाई आर। सर्कल का आधा है, का लेंथ कितना हो जाएगा? वहीं आ जा रहा था 5 आर, और यहाँ पे लेंथ कितना दिया जाएगा? सर्कल का 3/4 ऐसा है। अब ये कंप्लीट का पूरा सर्कल में घूम लेगा, कितना रेडियस है वो, ये लेंथ डिस्टेंस कितना चल जाएगा? फिगर रहे हो क्या? तो अगर कंप्लीट ये सर्कल चल रहा है भाई यार, सेमी सर्कल का कुछ 3/4, तो 3/4 आधा, तो 1/2 इंटू 2, क्वाइट इजी है। अब इसको हम लोग एंगल के बेसिस पे भी बताओ, इसके सेंटर पे 180 डिग्री, कितना डिग्री बोलो? यहाँ पे सर्कल पे कितना एंगल बन रहा है? वेरी गुड, 270 डिग्री। और यहाँ सर्कल पे कितना एंगल बन रहा है? एंगल के बेसिस पे भी आप आंसर। अब कुछ बातें मैं तुमको याद दिलाना चाहूँ। 180 डिग्री का मतलब पाई से हो, पाई रेडियन। 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन से हो। 360 का मतलब क्या चीज से हो? का 2 गुना इंटू क्या हो जाएगा?
कितना हो जाएगा बोलो? अगर 270 डिग्री कह लो, दैट इज बेसिकली व्हाट, कितना हो जाएगा 270? देखो क्या हो रहा है। 180 डिग्री का मतलब क्या चीज से, 22 से। 360 का मतलब क्या चीज से, चलो इस बात को कर देते हैं। अगर 360 का मतलब 22 से, क्या बोलो? 1 डिग्री का मतलब क्या चीज से, 5/, तो हाँ या ना? अब कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये? 5/, क्या हो, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? ये 9 से 4 बार में ये आ जाएगा। कितना आंसर आ गया वो? और इसका मतलब 2 कर रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे 60 डिग्री का निकला, अगर मुझे कोई 60 डिग्री का पाथ कहता, 60 डिग्री का पाथ कहता, कैसे निकालते देखो यहाँ। 360 का मतलब क्या चीज से है बोलो? वही से। सारे बच्चे, तो 1 डिग्री का मतलब क्या चीज से हो जाएगा? 5/360, बोलो हाँ या ना? मुझे 60 डिग्री का निकालना है, दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/360 इंटू क्या हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा बोलो? 6, ये कितने बार में, 3, ये आ जाएगा 5/3, कितने बार में हो जाएगा बोलो? क्वाइट इजी एंड सिंपल। जो भी एंगल बन रहा है उसको फाइनली मल्टीप्लाई करते चलो। ये कितने डिग्री का मैंने निकाला है बोलो यहाँ से? 60 डिग्री का। ये कितने का निकाला है बोलो? 270 डिग्री का। कितने डिग्री का बोलो? ये दोनों रिजल्ट आप इंटायर दिमाग में रखना। क्या रखोगे? 180 का मतलब पाई से होता है और 360 का मतलब क्या चीज से होता है? लिखते चलो कैसे, अगर मुझे कोई भी एंगल निकालना है, अगर मैं को कह दिया 145 डिग्रीज का निकालना है, पाई के टर्म में, किसके टर्म में, पाई के टर्म। फिर से बोलो क्या लिखेंगे पहला स्टेटमेंट? 360 का मतलब कितने से होगा बोलो? 2 पाई से। तो 1 डिग्री का मतलब 5/360, कितने का निकालना है मुझे? दोनों साइड क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो। तब में एक ही स्टेप चल रहा है। अब ये काम कैसे आएगा अभी बता रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ यहाँ से कितने बार में कैंसिल आउट होगा कि 45 जाएगा, 5 से हो जाएगा। और भी कोई बड़ा नंबर नहीं नजर आ रहा? 36 से, चलो कर देते 5 से। 2 × 5 बाई 36 इंटू 10 कर सकते हैं इसको, 145, थोड़ा आसान हो जाएगा ये कितने बार में, 5, और ये 5 से 2 बार में, ये 9, 29 हो जाएगा ना। और भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 2 बार में, और ये कैंसिल आउट होगा, प्राइम नंबर 45 ऐसा कैसे? तो 360 का 2 पाई/360 और 2 × 5 बार में ये 5 × 2 = 10, 55, सॉरी 145 डिग्री ने 135 लेते हैं, 35 का। अब थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाए, 135 डिग्री करो, 135 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से कितने बार में हो जाएगा, 2, 27। अब कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 9 से 3 बार में, 9 से एक क्या चीज में, 4 बार में। 3/4 क्या आ जाएगा, 3 बाई क्या आ जाएगा, 4, 9 3 = 27, 9 4 = 36, बोलो हाँ यार? कैंसिल कर रहे हैं बस इसको। तो इसी तरीके से एंगल को पाई के टर्म में लाना जरूरी है। ये याद रखिएगा 180 डिग्री का वैल्यू पाई से हो, और 360 का मतलब क्या चीज से होता है, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये भैया आप इंटायर कैलकुलेशन क्या करवा रहे हैं अभी समझ में आएगा आप, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मान के चलो इसी तरीके से मैं एक बी सी, अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स तो आराम से आपके आ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता कि मान के चलो कोई 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का, 120 का अगर एंगल बना रहा है तो ये एंगल 120 डिग्री का। ये ए है और ये क्या है बताओ, बी। ठीक है, कितना डिस्टेंस चला ये,
120 डिग्री को पहले कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे बोले आप? 360 को क्या चीज़ मान लेंगे आप जल्दी बोलिए? 1 डिग्री को 2 पाई बाय 120 को बोलो 2 पाई बाय 360 इंटू कितना जाएगा? तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। तो एक्चुअली ये जो एंगल बना है ना, ये बना है आपका 2 पाई बाय 3। कितना बना है बोलो? ठीक है, बनेगा ना? 100 220 120 डिग्री कितना है? 2 पाई बाय 3। अब देखो स्मार्टली समझो, इतना तामझाम मत करिएगा। हर कुछ को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 पाई बाय 360 से, देखो तो। 2 पाई बाय 360, 2 पाई बाय 360, 2 पाई बाय 360, मतलब जो एंगल दे रखा है उसको 2 पाई बाय कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 360। तो मैं एक रिजल्ट ही बना लेता हूँ यहाँ। रिजल्ट क्या बन रहा है बच्चा, देखो यहाँ से 2 पाई बाय 360 को किसी भी एंगल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट अपने आप किस में आ जाएगा बताओ? क्या चीज में आ जाएगा बोलो? पाई में आ जाएगा। मतलब आप डिग्री को क्या चीज में कन्वर्ट करोगे बोलो? पाई में। डायरेक्ट क्या करना है बोलो? क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे यार? 2 पाई बाय 360। इतना तो आइडिया लग गया होगा ना कैसे कर रहे हैं? देखो बार बार कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर पकड़िए। आ रहा है? फिर देखिए यहाँ पे आया। फिर देखो, फिर देखो, बार बार यही रिजल्ट तो आ रहा है यार। मैं एक रिजल्ट ही क्यों ना बना लूं कि 2 पाई बाय 360 को अगर एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चीज कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री पाई में डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ या ना? अब कहीं भी आए तो 2 पाई बाय 360 लगा दो, आंसर डायरेक्ट आ जाए। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे निकालना है डिस्टेंस कितना चला। तो मान लो इसका रेडियस आर है। रेडियस क्या है जल्दी बताओ? आर। और इसका डिस्टेंस जो चला ये एल है। कितना लेंथ चल रहा है ये बोलो? एल लेंथ चल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे एल निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे, जो भी आप रेडियन में रिजल्ट लाए हो, जो भी रेडियन में निकल रहा हो, तो आप एंगल जो लेके आए हो रेडियन में, किस में ले आए हो? रेडियन। रेडियन मतलब पाई होता है, पाई रेडियन लिखा हुआ है ना। उसको क्या करिए आप, बस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ? रेडियस। एच से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस। अब बताओ ये कितना लेंथ चला होगा, समझ में आ गया? क्या करेंगे बोलो? एल बराबर बोलो सभी कोई। 2 पाई बाय 3। एच से मल्टीप्लाई कर दो इसको आर से। आंसर कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? 2 पाई बाय 3 इंटू ये डिस्टेंस। आया नहीं आया? अब मैं आपसे उसी तरीके से पूछ लेता। डायरेक्ट मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे, अब इतना ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर लाइन पे चल रहा है और उसने कुछ एंगल बनाया है समथिंग 150 डिग्री से। कितने डिग्री का बोलो? 150 डिग्री। मैं पूछा डिस्टेंस कितना चला। क्या पूछा मैंने? डिस्टेंस कितना चला। तो कैसे निकालेंगे आप बोलिए? पहले 150 का क्या करेंगे? पाई में कन्वर्ट करेंगे। क्या चीज से कन्वर्ट करेंगे? क्या चीज से मल्टीप्लाई करके? पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, बोलिए कितने से? 2 पाई बाय 360 मल्टीप्लाई करो। तो थीटा इन रेडियन अगर निकालना है आपको तो 2 पाई बाय क्या करोगे बोलो? 360 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 150। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 12 बार में, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 बार में, ये कितने बार में? 6 बार में। ये 5 पाई बाय क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 6। क्या चीज में आया बोलो यहाँ से? आया यहाँ से? 5 पाई बाय 6 क्या चीज में बताओ? रेडियन में आ गया। अब बताओ, तुमको लेंथ निकालने का तरीका, डिस्टेंस निकालने का तरीका बताया था ना। लेंथ बराबर क्या बोला था बताओ? थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? आर। थीटा इन क्या चीज बताओ यहाँ लेंगे? रेडियन। क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? आर से। थीटा इन रेडियन का रिजल्ट कितना है बोलो? 5 पाई बाय 6 इंटू क्या चीज? आर। तो 5 पाई आर बाय क्या हो जाएगा? 6। क्वाइट इजी एंड सिंपल, बोलो हाँ या ना? ये सर्कुलर डिस्टेंस आपसे बहुत सारा कैलकुलेट करवाया जाता है एग्जामिनेशन में। अब तो आसान हो गया। तो बताओ पहले क्या चीज में कन्वर्ट कर लो फटाक से? रेडियन में। मतलब पाई में कन्वर्ट कर लो। और पाई में कन्वर्ट करके क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो? आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रिजल्ट बन के आ जाए। तो डिस्टेंस का एक पहला कैटेगरी है, ये तो आप लोग को पता ही है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। बट आपको वो जानना पड़ेगा ना कि डिस्टेंसेस कौन कौन से कैलकुलेट करवाए जाते हैं मेरे से। ये नहीं कि केवल टोटल लेंथ ऑफ पाथ कर लें। सो डिस्टेंस इज वन ऑफ द गुड टॉपिक एंड वन ऑफ द टफ टॉपिक इन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे अच्छा टॉपिक डिस्टेंस हो। अब वो जितना ही आसान लगता है उतना आसान होता ही नहीं है। पहले कैटेगरी देख लो।
पहले में आपसे सर्कुलर आर्क लिखवा रहा है वो, ठीक है? समझ में? लिखिएगा और डिस्टेंस लिखिएगा और लिखिएगा, पहला लिखिएगा सर्कुलर आर्क, कैटेगरी वाइज कीजिएगा। कौन सा आर्क जल्दी बताइए? सर्कुलर आर्क। इसको डिस्टेंस पहला टॉपिक और इसके अंदर ही, चलिए इंटायर चीज कॉपी किया जाए। और इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है आपका, ये और ये वाला।
ये क्लियर है? बोलो। आया? हटाएँ? अब चलो, सारे बच्चे थोड़ी बातें फिर डिटेल से करते हैं और एक्चुअली पहले कुछ बातें देखो इधर से। एक होता है टर्म डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बोलो? ठीक है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, जल्दी बताइए? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंसेस भी आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या है। चलो एक बार थोड़ा सा पीछे क्लास में जाके थोड़ा इसका डिफरेंस कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लुक अपन हियर सारे बच्चे। पहला बात, ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ है। लेंथ ऑफ क्या है जल्दी बताइए? पाथ। ये क्या है बोलो? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम आई टू एफ, इनिशियल टू फाइनल। यहाँ भी फ्रॉम आई टू एफ कर दे। आई टू एफ का मतलब इनिशियल टू फाइनल। सेकेंड, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है बोलो? थर्ड, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या जल्दी बताइए? और ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। इंक्रीजेस विद व्हाट जल्दी बताइए? टाइम। समय के साथ ये बढ़ता ही रहेगा, कभी घटने वाला है नहीं। इसके बारे में ऑलवेज, सॉरी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, और क्या चीज? मे और मे नॉट इंक्रीजेस विद टाइम। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है समय के साथ, ठीक ना? इवेंट डिक्रीजेस विद टाइम। ये प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा, और क्या चलेगा? यूनिट क्या क्या हो सकता है? सेम ही है। यूनिट यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी यूनिट क्या है बोलो? मीटर ही होगा। इस डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी है और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला, क्या चीज? ठीक है? यहाँ पे डायरेक्शन हमको चाहिए क्या? डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे डायरेक्शन रिक्वायर होता है। तो ये छोटी बातें थी, आपने अपने जूनियर सेक्शंस में भी पढ़ा है, ठीक है? बट यहाँ पे एक चीजें आपको सीखना जरूरी है, और ये डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिस्टेंस मैंने बोला, अभी आपको ये थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त है। डिस्टेंस इज नॉट दैट इजी। डिस्टेंस जितना सुनने में आसान लग रहा है इतना है नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट आपको बेसिकली निकालना है, और डिस्टेंस के ऊपर हम थोड़ा ज्यादा चर्चा करेंगे कुछ देर के बाद। अब इन दोनों टॉपिक्स को साथ लेके चलेंगे, जहां डिस्टेंस निकालेंगे वहां डिस्प्लेसमेंट। अब मानो यहाँ पे सारे बच्चे देखना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है देखो यहाँ से। जैसे ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है? तो यहाँ से पार्टिकल गया ए से बी। लुक एट हियर, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो
भैया अभी मैंने इसका डिस्टेंस निकाला था, इसका रेडियस कितना था r। तो डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे s से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे s पे वेक्टर से। अब दोनों को साथ में इंटायरली लेके चलते हैं, ठीक ना। अब देखते चलना नहीं क्या इसको। अगर इसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो तो कैसे करोगे बताओ, कितना वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस। अभी बताया भाई कितना होगा इसका डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस यार, ये तो सिखाया। ठीक है आई आर होगा, क्या होगा बोलो। और फॉर्मूला फॉर्मूला भी खेल सकते हो, फॉर्मूला क्या है बोलो अब। बोलो बोलो फॉर्मूला, एंगल कितना है 2 पाई बाय 360, कितने का एंगल बनेगा यहाँ सेंटर पे बोलो। 180 बनेगा क्या, बनेगा 180 इंटू 180 इंटू ये सब कुछ को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने बार में कैंसिल आउट होगा बोलो यहाँ, ये 2 बार में होगा। 2 से 2 गया, पाई इंटू आर क्या आ गया बोलो। अब यही सिखाया था ना आपको, एंगल को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो आर से, और एंगल को पाई में निकालना है, और पाई में निकालने का फॉर्मूला वो है 2 पाई बाय 360 इंटू। ठीक है। अब मुझे अगर इसी में डिस्प्लेसमेंट निकालने का था, डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। ये आपको इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये चीज जो आप निकाले हो दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। व्हाट इज दैट बताइए, डिस्टेंस। और ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फर्क है, ये आप डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है जल्दी बताइए, डिस्टेंस। इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन नहीं है। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल होगा। इनिशियल से किधर होगा, ऐसा। तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट ही निकालना हो तो पहले मैंने डिस्टेंस निकाला, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो फर्स्ट से बोल दोगे भैया डायमीटर है, क्या बोलोगे डायमीटर। अब बोल दोगे 2r, क्या बोल दोगे 2r, बट डायरेक्शन के साथ बोलोगे। अभी मैंने आपको वेक्टर नाम का चैप्टर नहीं पढ़ाया, बट इंट्रो करेंगे आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का। जब कभी आपको राइट साइड जाना हो एक्स एक्सिस पे, कौन सा एक्सिस पे, एक्स, दिखाता हूं अभी। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये क्या है जेड। जब आपको एक्स एक्सिस पे जाना हो तो आप लिखोगे आई और स्मॉल कैप लगा दोगे। ये चैप्टर आने वाला चैप्टर है, अभी ये चैप्टर हुआ नहीं है, बट मुझे यूज है यहाँ पे तो बता रहा हूँ। इसको क्या जैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई ऊपर पहना दोगे एक छोटा सा कैप, इसका नाम दोगे आई कैप। क्या नाम दोगे बोलो, आई कैप। इसके लिए यूज करोगे जे, क्या यूज करोगे जे। और इसके लिए यूज करोगे के, क्या यूज करोगे के। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे और के क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो सब कोई, डायरेक्शन को। चलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और बोले डायरेक्शन किधर है, ए टू बी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो कौन सा कैप हो जाएगा, क्या हो गया, आई कैप। क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप डिस्प्लेसमेंट बना ही नहीं सकते ना, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है क्लियरली। आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, और ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स में। अब मैं तुमको ऐसे कैलकुलेट नहीं करने सजेस्ट करूंगा, बोले ये कौन सी बात हुई। हाँ आप ऐसे नहीं कैलकुलेट करो, मैं वो कैलकुलेशन का ट्रिक बताता हूँ। ये तो हो गया चलो, क्योंकि चीजें दिख रही हैं तब तो आसान है। एंगल घुमा दो, सारी बातें घूम जाएंगी 2 मिनट के अंदर, ठीक ना। ये तब ना आसान है जब ये सीधा सीधा डायमीटर आ रहा है, नहीं होता तो एंगल ही बदल डालो, दे दो 45 डिग्री, निकालो फिर, क्या खत्म बात। है समझ में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू कैन यूज द फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2r sin θ/2। बोलो मेरे साथ, 2r sin θ/2। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला विद डायरेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे एन कैप। और ये एन कैप क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। क्या चीज को बताओ, डायरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या बना है, वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, 2r sin θ/2। ये कहां से आप लाए भैया, आगे आने वाला चैप्टर वेक्टर, इससे आएगा वेक्टर। वेक्टर में प्रूफ भी करेंगे इस बात, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस के लिए, तो याद रखना डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला अभी आपको करवाया, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करोगे जब कभी सर्कुलर आकार है। चलिए एक बार लगे हाथ तो यूज करके देख लेते हैं। क्या है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बोलो, बोलो सभी कोई। पी मैं बना रहा हूँ, बताओ कैसे। डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r sin θ/2, और कौन सा कैप है बोलो, एन कैप। 2 × r की जगह दिस, एंगल कितना बन रहा था बोलो, कितना बन रहा था 180, तो क्या लिखोगे, साइन 180 डिग्री बाई क्या हो जाएगा 2, और कौन सा कैप लगाओगे, एन कैप मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, ये किस एक्सिस पे जा रहा है,
एक्स पे क्या डायरेक्शन है? आई कैप, लिखो आई कैप। आया? अब बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। 2r इंटू साइन 180/2, साइन 90 हो जाएगा। और कौन सा कैप हो जाएगा? आई कैप। साइन 90 का वैल्यू बोले 1, कौन सा कैप? आई कैप। क्या बताइए, वही रिजल्ट आप लेके आए जो आप पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। आया? ये रिजल्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि ये यूनिवर्सल रिजल्ट है, किसी भी एंगल पे आंसर देगा। बट ये देख के तो आपने इसलिए बता दिया 10th में थोड़ा बहुत सर्कल डायमीटर आपने पढ़ लिया है। ये ना, इसलिए ना आंसर आ गया 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, वही की है ना। बट एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अभी हम सर्कुलर आर्क पे चल रहे हैं और ये दोनों टॉपिक साथ में कवर होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चलता रहेगा, पैरेलल चलता है दोनों का दोनों। और डिस्टेंस में पहले ही बता रहा हूँ, इट्स नॉट क्वाइट इजी, क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है कैलकुलेशंस में। पहले समझ में आया कैसे करना। अब चलिए आप स्मार्टली थोड़ा सा ट्रीट कीजिएगा। अब बोलिए, अगर मैं क्वेश्चन के एंगल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इंटायर क्वेश्चन को, अब देखो क्वेश्चन कैसे बढ़िया वाला आपका क्रिएट होता है। अगर मैं इसी में, अगर मैं सर्कुलर आर्क कर दिया, कौन सा आर्क कर दिया? सर्कुलर आर्क। और एंगल कुछ बोल दिया बच्चा, यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बोलो? अब तो कहानी बदल गई। आपसे पूछा दो सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, लुक हियर। ठीक है, पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, तो क्या मैं ये इनिशियल और ये क्या कह दूं? फाइनल। ठीक ना? रीड करो बच्चे, आपको उस चीज से समझना, क्योंकि अब आप थोड़े सीनियर सेक्शन में आ गए हैं और बड़े परीक्षा के अंदर आपको बड़ा थॉट पहले से ही लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि यू आर डिफाइनिंग, ये तो आप 9th में किए हैं यार। 9th में सब बच्चे ने किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चार डिफरेंस निकालो। वो थोड़ी करने से यहाँ पे आएगा, इंप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। इनिशियल और क्या है बताइए? फाइनल। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन। चलिए डिस्टेंस बताइए कैसे निकालेंगे आप? क्या आंसर होगा बोलिए? क्या लिखेंगे बोलो? अब ये एंगल पहले चेंज करो, एंगल कैसे होता है बोलो? 2π/360। व्हाट इज द एंगल? 60। क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें? क्या चीज से? फाइनली आर से। यही कहा था ना, क्या चीज से? आर से। तो कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? डायरेक्टली इट विल गोइंग टू बी कैंसिल बाय 6, और ये कितने बार में? 3। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/3 इंटू आर। ठीक है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बच्चा, तो क्या हो जाएगा बोलो? अप्लाई करो, क्या लिखेंगे बोलो? 2r साइन थीटा बाय 2। व्हाट इज 2r साइन थीटा का वैल्यू? क्या हो जाएगा बोलो? साइन 60 डिग्री बाय क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ बोलोगे एन कैप, क्या बोलोगे? एन कैप। अब भैया मुझे डायरेक्शन तो पता नहीं है इसका, ये कौन सा डायरेक्शन है? चलिए इसका भी कैलकुलेशन हो, तो बताओ क्या लिखेंगे बोलो? 2r साइन 2/30 कितना हो जाएगा? साइन 60/2। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2r इंटू क्या हो जाएगा? 1/2। तो कितना हो जाएगा? आर इंटू कौन सा कैप? एन कैप। आर इंटू कौन सा कैप? जल्दी बोलो। एन कैप। तो क्या ये बात समझ में आई कि आर इंटू एन कैप इसका क्या हो जाएगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बोलो? और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लुक हियर, लुक इन द फिगर। ये इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बताओ? फाइनल। इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये। तो ऊपर वाला आपके लिए ब्लैक लाइन डिस्टेंस है, और ये ब्लू वाली लाइन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट ये है और ये क्या है बताओ? फर्क समझ में आया? अब एन कैप तो हमको भैया पता ही नहीं चला, एक्स है या वाई है जेड है, अभी हमको कोई फर्क नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन कैलकुलेशन एक पूरा का पूरा टॉपिक है वेक्टर के अंदर। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको कभी कुछ ना आए तो आप एन कैप लिख दो। ठीक ना? डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे, पहले समझ में आया? सर्कुलर आर्क में कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा जाए तो क्या कर लेंगे आप लोग? चलिए सारे बच्चे एक बार रिकॉर्ड कर देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? बोलो सबको क्या था? 2π/360 मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? एंगल थीटा, और बाहर क्या चीज से मल्टीप्लाई करो? आर से। एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बोलो? 2r साइन थीटा बाय, बोलो ये कौन सा कैप हो जाएगा? एन कैप। ये दिस द डिस्टेंस एंड दिस द डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर आर्क का क्लियर हुआ सभी को? फटाफट कर, ये छोटा सा डिफरेंस एक बार और कर लो, थोड़ा अपने 9th क्लास में चले जाओ।
जो भी एविडेंस है वी विल गोइंग टू डिस्कस इन इट इन वेक्टर, इसको प्रूव भी कर देंगे। अभी करेंगे तो आप लोग बोलोगे ये फॉर्मूलाज कहाँ से, आई विल नॉट गोइंग टू। मिली कॉपी क्या, डिफरेंसेस नोट डाउन किए थे? डिफरेंस में एक जगह लिख लो, सारे बच्चे बताना क्या बड़ा होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस हमेशा किससे बड़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये पॉसिबिलिटी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाए और कभी छोटा, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा।
छोटा नहीं होगा। जहां डिफरेंस लिखे हो वहां स्टार करके लिखो एक पॉइंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखो। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताइए। जहाँ डिफरेंस लिखे एक जगह एक पॉइंट स्टार करके डाल लो। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन व्हाट। हटाएं, रिप्लेस इट। थोड़ा बहुत आगे वाले चैप्टर का ग्लैंस आएगा यहाँ पे, इसके लिए आप घबराएंगे नहीं। जहाँ पे यूज होगा यूज केस में बताते चलूंगा। और आगे आएगा चैप्टर तो फिजिक्स का ये थोड़ा नेचर होता है कि वो आगे की चीजों को लेके चलता है। ऐसा बताता है कि देखो पहला चैप्टर पढ़ा, उसने अजीब व गरीब नाम यूज करना चालू किया। हमने 90 से 100 डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा ना, और उनमें से एक बहुत के बारे में तो आप जानते तक नहीं है। तो फिजिक्स इंट्रो करता है शुरू में कि देखो भैया आगे आने वाले ये चीज के लिए रेडी रहो। वेक्टर फॉर्म आएगा। वेक्टर फॉर्म आप पर ही नहीं वेक्टर है। अभी देख रहे हो अपने आपका जो ऊपर वाला बैच है उसमें वेक्टर चल रहा है। तो यार बात है ना। आ जाओ। अब हम लोग कहते हैं यहाँ पे पहला कैटेगरी सर्कुलर वाला क्लियर हो गया। कैटेगरी नंबर 2 क्या कहता है? दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ लुक हियर, इट्स क्वाइट इजी चंक, बट आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं आता है। इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा ही नहीं। वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, बट मुझे बताना जरूरी है कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। मान लो यहाँ पे दो ऐसे करके मैंने तीर बना दिया। बस तीर क्या है छोड़ो, ये वेक्टर्स कहते हैं इसको। इनकी जो पोजीशनिंग है, कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं ना। मान लो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा, ठीक है। अब एक पार्टिकल किसी भी रैंडम पाथ को लेते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। कोई भी ट्रैक उसने अपनाया, एक चींटी या घूम घाम के यहाँ से यहाँ पहुंच गई। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। बोलो हाँ या ना। तो ये आपका डिस्टेंस है और ये क्या है बोलो, डिस्प्लेस। मैंने कहा है वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट का है तो देखो सारे बच्चे ध्यान रखो। ये वाला कैसे निकालेंगे तो इसके लिए बताता हूँ यहाँ से। इसके लिए कैसे निकालेंगे तो बता रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं R1 से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R2 से। थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता हूँ। R1 R2 खुद में एक पोजीशन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बोलो, पोजीशन वेक्टर। अभी थोड़ा समझिएगा, ठीक ना। जो लिखाऊंगा उसको बस इंटायरली ऐसे ग्रैब करना है। अगर मैं R1 वेक्टर लिखा, क्या लिखा बोलो, R1, ठीक है। R1 को क्या चीज लिख सकते हैं बोलो यहाँ से, x1 और लिखे होगे प्लस y1। ये क्या लिख रहे हैं भैया, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है। ये कौन से डायरेक्शन के लिए, क्लासेस चल रही है थोड़ा एटिकेट्स मेंटेन रखें। ये कौन सा कैप है, आई कैप। ये कौन सा कैप है, जी कैप, ठीक है। और R2 वेक्टर क्या है बोलो, x2 और क्या चाहिए बोलो, y2, है ना। ये x के लिए कौन सा बोला था, i, और y के लिए क्या बोला था, जी। अब थोड़ी बहुत ओवरऑल आइडिया लग रही है। x के लिए i डालो और y के लिए क्या डालो, j डालो, ठीक है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट s। तो s जो है बच्चा उसको देते हैं हम लोग R2 माइनस R1 से। अब ये सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, बट इसको समझना ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। R2 ये है और ये क्या है, ये s को इससे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बोलो सभी को। R2 की जगह क्या लिखेंगे बोलो, x2 i y2 j, बोलो हाँ या ना। और R1 की जगह बोलो, बोलो सबको, x1 लिखा हुआ है ना यार, i और क्या चीज, y1 और क्या चीज। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, ये R2 का वैल्यू, ये किसका वैल्यू। अब आई को एक साथ ले लो, आई को किसके साथ ले लो, एक साथ, तो क्या हो जाएगा बोलो, x2 माइनस x1, माइनस ब्रैकेट खुलेगा और दोनों में कॉमन क्या आएगा बोलो, आई। और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, y2 माइनस y1, और क्या कॉमन आ जाएगा जी, आ गया। ये x2 x1 और ये क्या चीज y2, आ गया क्या। अब जैसे ही आ गया, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करें यहाँ से, ये एंटायर आपके पूरे के पूरे +1 +2 में कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक ना। है कुछ नहीं, सिंपल बात है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ।
इसके x को इसके x से माइनस, इसके x को इसके y सॉरी इसके y को इसके y से माइनस, x है तो I, y है तो j। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। समझ में आई बात है? अब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़े कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो काफ़ी सिंपल एंड ईज़ी है। बताओ, आप ही बताना। थोड़ी बहुत पुरानी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बताओ ये वाला कौन-सा एक्सिस है? सारे बच्चे बताना। y x या y? x। और ये वाला? x के अलोंग क्या वैल्यू आया है बोलो? x2 माइनस x1 कौन-सा गैप है? I। तो क्या लिखोगे बोलो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो। x2 माइनस x1 कौन-सा गैप है बोलो? और इधर क्या है बोलो? y2 माइनस y1 कौन-सा है? j। तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 और क्या लिखेंगे बोलो? ले रहे हैं यहाँ से? अब बताओ इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है बोलो? 90 डिग्री। कितने का बोलो? 90 डिग्री का। पाइथागोरस नाम का चीज पढ़ा था आपने? क्या है बताओ? पाइथागोरस पढ़ा था ना? ये कौन सा एक्सिस है? x। ये कौन सा है? y। दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री। ये उतना ही वैल्यू होता है जितना हाइपोटेन्यूज का वैल्यू था। अब हाइपोटेन्यूज क्या था? रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। बस अब ना लो, आंसर ले आओ। ये क्या है बोलो? बेस। और ये क्या है बोलो? परपेंडिकुलर। आया समझ में? तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका वैल्यू, तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कौन सा स्क्वायर? बेस स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर बोलो सब कोई? y2 माइनस y1। जब कभी के मैं ऐसे रूट में डाल दूं जे भूल जाओ। क्यों जे भूल जाओ? क्यों? वो डायरेक्शन है। और आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बाद में सीखेंगे, डायरेक्शन अभी इस चैप्टर में नहीं आ सकता। मैं कोशिश भी कर लूं, शायद मैं डायरेक्शन नहीं सिखा पाऊंगा। डायरेक्शन आपको आगे बहुत भास पाऊंगा। ठीक है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बोलो? x2 माइनस x1। क्या ये समझ में आई बातें? फाइनल फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। अब एक बात बताऊं, ये 10th के अंदर ना स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला था, है ना? वही है। अब स्ट्रेट लाइन तो एक ही चीज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जरूरी है क्या स्ट्रेट लाइन होगा? क्या स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस? अरे डिस्टेंस तो वो रास्ता होता है जिसपे लोग चल रहे होते हैं। वो सीधा सीधा दिख रहा है क्या? नहीं ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होगा, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट है। और शॉर्टेस्ट के लिए गणित बोलता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सीधी ही आएगी। आया समझ में? तो डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट जो आपके क्लास 10th में था, वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था। ठीक है, तो डिस्टेंस कह देने का मतलब डिस्टेंस से नहीं होता। डिस्टेंस एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट था। आया समझ में? और जब कभी कोई चीज स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उसका डिस्टेंस भी सीधा और डिस्प्लेसमेंट भी सीधा, इसलिए आंसर आ जा रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फॉर्मूला आपका बन गया वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा इसका थोड़ा सिनेरियो बदलो, अभी मैंने कितने डायमेंशंस लिए हैं बोलो? मतलब कितने एक्सिस का इस्तेमाल किया है? दो का, एक्स और क्या चीज का? वाई। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता, अगर पार्टिकल x1 y1 z1 से अगर पार्टिकल x2 y2 z2 चला जाता, ठीक ना? तो मैं यही आपको इंटायर चीज पूछता। तो बस फाइनली रिजल्ट पे पंच करो, कर क्या रहे हो आप बोलो तो थोड़ा सा? y2 को y1 से माइनस, x2 को x1 से। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? z2 और z2। तो z1 के लिए k कैप आ जाता है। कौन सा कैप आ जाता है? k कैप। बोला था ना आई जे के, अभी कॉपी में लिखा है आपके। तो बताओ यहाँ से, अगर मुझे s का वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्टली क्या लिखेंगे बोलो? अब पहले x ले लो, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? और फाइनली क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1 का। कोई दिक्कत यहाँ से? डायरेक्शन का चर्चा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ये क्लियर है सभी को? तो ये कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, जल्दी बताइए? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, पहले ये देखो, ये क्लियर है? ठीक ना? तो पहला वाला कैटेगरी बच्चे होता है सर्कुलर आर्क का, जो मैंने आपको बताया। और सेकेंड फॉर्म होता है आपका वेक्टर फॉर्म। पाइथागोरस सबने बचपन में पढ़ा है। देखो कैसे होगा। अगर मुझे इन दोनों फॉर्म्स के बीच में अगर निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो ये वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल किया और उसका।
फॉर्मूला आप देखो, अब है कुछ नहीं एज सच। अगर मान के चलो ऐसे करके आपको दे रखा है, एक पार्टिकल है जो कि 1,3,2 से कहीं चला जाता है 4,6,9 पर, ठीक है? 1,3,2 से कहाँ चला जाता है? 4,6,9 पर। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? अब ना द क्वेश्चन arises why does the distance is not going to be asked? डिस्टेंस क्यों नहीं पूछ रहा है यहाँ पे? डिस्टेंस वो पूछ ही नहीं सकता। मैं ओपन एंड शट चैलेंज दे रहा हूँ आपको, जहाँ डिस्टेंस जरूरत है वही पूछ सकता है। नहीं तो डिस्टेंस इतना टिपिकल चीज है ना, मुझे ये फिगर का मतलब ही बता दीजिए, मैं आगे बात करूंगा आपसे। अभी फिगर ही नहीं जानते, इवन कि मुझे भी नहीं पता ये कौन सी आर्क है, बिकॉज कोई भी रैंडम आर्क है। रैंडम आर्क के डिस्टेंस को मेजर करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए अच्छा खासा कैलकुलस एक्सट्रीम लेवल पे होना चाहिए। बट ऐसा मत सोचिए मैं नहीं करवाएंगे, करवाएंगे आगे चल के, ऐसे डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करवाएंगे। बट अभी एक्सट्रीमिटीज पे आप पहुंचे नहीं। उसके लिए आपको स्पीड आना चाहिए, उसके लिए वेलोसिटी आनी चाहिए, इवन की एक्सेलरेशन भी आना चाहिए, तब आंसर देगा वो। डिस्टेंस ऐसा नहीं है, डिस्टेंस शुरू जरूर लेता है, बट समझ में पूर्णता अंत चैप्टर जब खत्म होगा तब समझ में आएगा डिस्टेंस निकलता कैसे। ठीक है? तो अभी बीच में डिस्टेंस रहेगा बैक एंड में। जब स्पीड बढ़ाऊंगा फिर भी डिस्टेंस आएगा, एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा फिर डिस्टेंस आ जाएगा, बोले ना, हर एक में डिस्टेंस एंटर मारेगा। तो अभी बेसिकली हम लोग कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट का ही करते हैं। ठीक है? अब आ जाइए थोड़ा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या ये x1 y1 z1 है, और ये x2 y2 z2 क्लियरली नजर आ रहा है, आया समझ में? तो क्या वैल्यू हो जाएगा बोलिए डिस्प्लेसमेंट का? बोलिए सभी कोई क्या हो जाएगा? दैट इज 4 और यहाँ पे 1 माइनस कीजिए। यहाँ पे क्या है बोलिए 6 और यहाँ पे 3, और क्या है बोलते चलो 9 और क्या चाहिए 2। अप्लाई करो, बोलो कितना हो जाएगा? 4 - 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7 का स्क्वायर 49, 9 9 18, 18 प्लस 49, 18 प्लस 49 करो तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 49 कर दोगे तो ये 5 8 9 8 17, एक हाथ में 5 1 6। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब यूनिट क्यों लिख दिया मुझे नहीं पता, इसका यूनिट क्या दे रखा था, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, मुझे थोड़ी पता है। मैंने डायरेक्टली क्या लिख देना है, यूनिट लिख देना। कोई दिक्कत यहाँ से? तो ये आया आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन द फॉर्म। अब देखो काफी इजी इजी चीजें बताता हूँ। ये हाँ क्या है? हाँ क्या बोल रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है। मैंने बोला ना डायरेक्शन नहीं कैलकुलेट कर रहा। अगर मैं हटा दूं तो डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा उस साइड। मैंने लिखा था एन कैप अभी कुछ देर पहले। मैंने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में क्या लिखा था बताइए? तो अभी जो पढ़ा था क्या पढ़ा था बोलो? 2r sin थीटा अपॉन 2 पढ़ा था, और ये चीज डाला था। अगर मैं केवल ये लिख दूं ऐसे करके, तो लिखूंगा 2r sin थीटा बाई 2, फिर ये टोपी वाला चीज हटा देंगे। आया समझ में? वो डायरेक्शन मेंशनिंग कर देंगे। आया? दिस इज द बेसिकली वर्ड, जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन आप मेंशन नहीं करेंगे सर्कुलर आर्क के लिए, ठीक ना? आ जाओ। अगर आप इसका केस देखेंगे तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट निकाला और डिस्प्लेसमेंट का ये रिजल्ट आया। अब अगर हम बात करें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ये आपका आंसर है। अब आपको अगर मैं ये सिंपल सिंपल केसेस बताऊं, तो बताओ यहाँ पे पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ पे गया, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, या फिर हाँ ले लो। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बताओ क्या ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या? बोलो हाँ या ना। ये फिगर से वाकिफ है, ये है क्या बोलो? इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलो? राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है भाई। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप बोलो? ये अगर पता है, ये पता है, तो ये नहीं आ जाएगा। ये मान के चलो कुछ दे रखा है एक्स, और ये क्या दे रखा है वाई। एस का वैल्यू कितना होगा बोलो? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस पाइथागोरस। क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये क्लियर है यहाँ से? अब चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज को। कभी कभी एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है। वो लोग क्यूबिकल बॉक्स बना के दे देगा आपको, और बोलेगा कि पार्टिकल देखो ऐसे करके यहाँ पे था,
इनिशियली ये ऐसे गया, फिर इसने टर्निंग मारा ऐसे ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पे आया। ट्रैजेक्टरी देख रहे हो कैसे है? पहले वो बेसलाइन कॉर्नर के रूम के बेस कॉर्नर पे चल रहा है, फिर दीवार के एज पे चढ़ गया और फिर ऐसे आ गया। हो सकता है कि एक रेप्टाइल हो, एक छिपकली हो या फिर मान लो कोई चींटी हो, क्या वो ऐसे नहीं चल सकती क्या? अब यहाँ पहुंच के इस कॉर्नर पे पहुंच गई वो फाइनली। तो बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ यहाँ से यहाँ। क्या पूछा है आपसे? डिस्प्लेस। अब देखो इस केस में क्या है, सिंपल है एंड इजी, देखो बहुत आसान कर देते हैं। अगर मैं इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा एक्सिस है? वाई। ये वाला कौन सा है? एक्स। और ये वाला दिख रहा है क्या? तो मान लो ये ओरिजिन से स्टार्ट किया 0,0,0 से। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो कहीं ये चलता फिरता और ये 3D तीनों एक्सिस का इस्तेमाल कर रहा है, तो फाइनली जो ये पहुंच गया वो कुछ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे पहुंच गया। हाँ या ना? नहीं पहुंच गया क्या? अब बताओ, आपको एक कोऑर्डिनेट है 0,0,0 और एक क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्या आंसर नहीं आएगा? अब यही तो सिखाया है, ठीक नीचे लिखा हो। अरे बोलो हाँ या ना। ये x2 y2 z2 है और ये x1 y1 और क्या चीज है? z1। आ जाएगा रिजल्ट? क्या होगा रिजल्ट बोलो सभी कोई। अगर मुझे ये पूछना चाहे आपसे s, तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो s वेक्टर का रूट अंडर x माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर, z माइनस जीरो का स्क्वायर। जीरो का कोई मीनिंग नहीं है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या चीज? जेड स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? एग्जामिनेशन में कई बार ये डिस्टेंस भी आपसे कैलकुलेट करा है। बाय डिफॉल्ट वो 3D वाला ही तो है, यही चीज तो वो है। अरे हाँ आया नहीं आया? एक में x, यहाँ y और यहाँ पे z, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी। आ जाएगा क्या? तो 3 डायमेंशन कैलकुलेशन कर लेंगे आप क्या? याद रखिएगा, चलिए कर लीजिए कैलकुलेट।
हो गया? जी रहे हो अभी तक। पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर को मिल पीछे वाला कॉर्नर पकड़िए, आगे वाले कॉर्नर से मिलाइए, ऐसे। बॉल कॉर्नर आप मिला हटाएँ? गया? हो जाएगा ऐसा? देखो, तो ये आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, जैसे आपसे कभी-कभी डायरेक्शन वाइज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई पार्टिकल है जो कि वो नॉर्थ में जा रहा है, ऐसे करके समझ लेट अस सपोज़ 5 मीटर, फिर वो 4 मीटर टर्न किया ईस्ट की तरफ, फिर वो डाउन गया और वो डाउन जाके लेट अस सपोज़ 7 मीटर डाउन चला गया, या फिर ऐसा मान लें 8 मीटर डाउन चला गया, ठीक है? तो बोला यहाँ चला आया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये कौन-सा पॉइंट है? आपसे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है? तो इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, हो जाएगा ना? अब ये कैसे निकालें, सिंपल और ईज़? एक बात बताओ, यहाँ से करके डॉट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये कितने मीटर का है? 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी कितना मीटर होना पड़ेगा? और ये 5 है, ये 8 है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? और ये कितना मीटर हो जाएगा? ये 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा? समझ में आया? पाइथागोरस 5 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना मीटर हो जाएगा? तो ये डायरेक्शन वाइज़ क्वेश्चन भी आता है, ये सिंपल, ऐसा मैथ्स भी आप वो किए होंगे। नॉर्थ में गया, फिर ईस्टर्न किया, फिर डाउन गया, अरे आया नहीं आया। ये 5, तो ये भी कितना 5, टोटल कितना था 8, 8 में से 5 गया तो 3 नहीं बचा क्या? ये 4, तो ये भी 4, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा क्या? ये डायरेक्शन वाइज़ सवाल है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, केस नंबर 3 ले लेते हैं इसको, ठीक ना? ये होता है, ऐसा मान लेना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉलीगन। अब ये पॉलीगन वाले केस आते हैं जहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस आपको पता करना हो। ये कई बार कैलकुलेशंस आएगा। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन इज बेसिकली दिस, कोई भी एक ले लो, विच हैज द मल्टीपल साइड्स, सॉरी,
जैसे कि हेक्सागन खुद में एक पॉलीगन, हेक्सागन क्या है? पॉलीगन है। ये मैं कैटेगरीज बता रहा हूं जो एक्चुअली पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब आपको कहेगा क्या सेंटर से कोई पार्टिकल मूवमेंट करके इधर की तरफ, तो आप बोलोगे कैसे कैलकुलेट करें इसका डिस्टेंस, या फिर बेसिकली कह लो डिस्प्लेसमेंट ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नाउ लुक हियर, अगर मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसका, और मान लो ये ओरिजिन इनिशियली यहाँ चला, फाइनली यहाँ पहुंचा, तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि इसका साइड है कुछ एल लेंथ का, कितने लेंथ का? अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, बिकॉज फिगर सिमेट्री है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो 90 डिग्री पे गिरे और दो हिस्सों में तोड़ दें, जिसको बाइसेक्टर कहते हैं। सारे बच्चे बताना, तो क्या ये डिस्टेंस एल अपॉन टू हो जाएगा क्या? अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा? एल बाई टू। अब सारे बात से बताओ कि ये पूरा का पूरा कितना एंगल ड्रॉ करेगा? 360 डिग्री ड्रॉ करेगा क्या? कितना डिग्री बोलो? 360, जिसको मैंने अभी 2 पाई कहा था, ठीक ना? तो कितने साइड से सारे बच्चे बताना प्लीज। 1 3, हर एक साइड इक्वल एंगल सिमेट्री के साथ बना रहा होगा। बताओ यार, हर साइड अपना एंगल बना रहा होगा ना सेंटर पे? कितने का एंगल बना रहा होगा? कितने का? 60 डिग्री नहीं बना रहा होगा? 360 का 6 हिस्सा। तो यहाँ पे कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं, और 6 साइड मिलके कितना एंगल बना रहे हैं? तो एक साइड कितना बनाएगा बोलो? 360 डिग्री बाई 6 हो जाएगा क्या? कितना डिग्री आ जाएगा? ग्रेट। अगर ये 60 डिग्री आ गया, तो लुक ऑन द फिगर है, तो बच्चे अगर 60 डिग्री आ गया ये, तो 360 बना रहा है। ये 60 डिग्री आ गया, तो एक साइड आपका कितने का एंगल बना रहा है? अच्छे समझना थोड़ा इसको। 60 डिग्री का, कितने डिग्री का? तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? इट इज ऑल्सो 60 डिग्री। कितना डिग्री बोलो यहाँ से? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बना रहा है। मैं ट्रायंगल को थोड़ा सा डिफर करके बना, इसका नाम दे दो कुछ, इनिशियल है, दिस इज इनिशियल, और ये कौन सा है? फाइनल। कितने का एंगल बन रहा है बोलो? 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फॉल डाउन करा दूं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? एल बाई टू। बोलो हाँ या ना? मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कुछ एक्स। क्या निकालना है? एक्स। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पक्का ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हुआ होगा। एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना? एंगल को दो हिस्सों में तोड़ने वाला। ये टोटल कितना था? 60। आधा कितना हो जाएगा बोलो? बोलो आया नहीं आया? क्या हो जाएगा? 30। तो एक बात बताओ, ये 30 डिग्री पता है, ये साइड पता है, तो ये साइड नहीं निकल जाएगा? आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, पढ़ा ना? तो क्या लगाएंगे बोलो यहाँ से? साइन ऑफ 30 लगाएंगे क्या? परपेंडिकुलर उसके लिए क्या हो जाएगा बोलो? एल बाई टू। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं आप। पक्का ना क्लास 10th में? वहीं लगा रहा हूँ। ये एंगल है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बोलो? तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बोलो? एल बाई टू। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? एक्स। जाएगा ना? तो अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, सॉरी साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू एल बाई टू अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स। टू से टू क्या हो गया? कैंसिल आउट। संयोग की बात है, एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया? किसके बराबर? एल के बराबर। मैंने यही पूछा था आपसे, ये एक्स अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसे पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू बताइए, तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? एल के बराबर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कैसे निकला ये? बोलो आया नहीं आया? तेरे चेहरे में ट्रायंगल को समझने में दिक्कत हो रहा है ना तुझे? 10th क्लास में ट्रिको पढ़ा है? बता दो परपेंडिकुलर क्या होता है? हाँ क्या होता है? हाँ, बेटा ये है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ ना। कुछ लोग को ये फील आता है कि परपेंडिकुलर यही होता है। नहीं, ये तकलीफ है तो फिर तो उनकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठीक है। ले रहे नहीं है? बुलाया नहीं है? अब ऐसे क्वेश्चंस आपको पॉलीगन वाले वो डालते हैं, और ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछ, कोई पॉलीगन डाल देंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है। अब कैसे उसका एंगल निकालना है? 6 साइड है, एंगल सेंटर पे हमेशा 360 बनेगा।
अब अगर मान के चलो ऐसे 12 साइड्स दे देते तो क्या होता? 12 साइड का 360 तो एक साइड का 360 बाय 12 डिवाइड कर देते, ये एंगल 30 डिग्री आ जाता। तो आधा 15 डिग्री है, 15 डिग्री पे कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएगा, बट 15 डिग्री पे भी कैलकुलेशन हो सकता है। उसमें थोड़ी गणित आनी चाहिए डेप्थ में, मैथ्स आना चाहिए, आराम से वहां भी आंसर आ जाए। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब आपको ये पॉलीगन का साइड, अब चलो यहाँ पे एक चीज समझना। अब इसमें अगर लेटर सपोज ऐसे पॉलीगन कंसीडर कर लें और ये इनिशियल पॉइंट ले लें और ये फाइनल पॉइंट ले लें और आपसे पूछते क्या भैया एक काम करो, इसका एक्स साइड है, कितना साइड है बोलो, एक्स। बोला ये डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये क्या होगा? ठीक है, सवाल में आपसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवा रहा है। देखो सिंपल है ऐसे केसेस का, इसके लिए थोड़ा सा फील करना बात को। अभी वेक्टर वेक्टर सिखाया था ना आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, अभी जो बताने जा रहा हूँ उसमें गौर कीजिएगा। ये साइड आ गया, अब देखो ये सेंटर से डिस्टेंस भी नहीं है, ये कैटेगरी नंबर 2 है इसका। एक तो आपको सेंटर से डिस्टेंस निकलवाता है, ऐसे कैसे करेंगे इसके लिए समझिएगा थोड़ा सा। ये एक्स है, ये भी क्या है बोलो, एक्स। इसके हर एक साइड का अगर बता दूं आपको, ये जो एंगल्स बनता है हेक्सागन में, वो एंगल बच्चे बनता है 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 120 का। ये जितने एंगल्स है ना, ये कितने डिग्री के बनते हैं बोलो? 120 के। देख लो, हाइपोटेन्यूज ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज्यादा ही होगा ना, कितने का बनेगा? 120 का। ठीक, अब इस केस में हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, थोड़ा सीखो इस चीज को। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है। और जब कभी दो वेक्टर्स आ जाए आपको आपस में मिलने के लिए, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, बट इसका एरो वाला साइड है और इसका बैक साइड है, मतलब इसका हेड वाला साइड है और इसका टेल वाला साइड है, ठीक है। इस वाले एक्स का हेड है और इसका क्या है बोलो, टेल है। तो जब कभी आपको ऐसा हो जाए ना, तो हमेशा आप एक्सटीरियर एंगल लोगे। कौन सा एंगल लोगे? एक्सटीरियर एंगल। ये सब के पीछे लॉजिक है, थोड़ा समझते चलना। फिर केस बता रहा हूँ, आप अच्छे बुक्स को अगर करेंगे, जिस समय साल करेंगे, तो में ये चीजें आएंगी। इसमें वेक्टरों को पूरा डिटेल से क्लियर कर देंगे, यही एंगल क्यों ले, कितना डिग्री है बोलो, कैसे 60 लिया आपने भाई, ये कितना था बोलो खुद ही, 120 था, पूरा 180 होता है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने का, और वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, याद रखिएगा मेरे साथ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, बोलो सभी कोई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक कर लिया ठीक है। और एक्स्ट्रा में आप एंगल लगा दोगे कॉस, क्या लगा दोगे? ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या लगा दोगे? और एंगल हमेशा कौन सा वाला लोगे जल्दी बताइए? एक्सटीरियर वाला। कौन सा वाला? एक्सटीरियर। तो क्या लगाएंगे बोलो? एस का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, सॉरी। तो क्या लिखेंगे रूट अंडर? ए मतलब ये हो गया, बी मतलब ये हो गया, लगा लो, अप्लाई करो, आंसर बोलो सब। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कॉस ऑफ कितना डिग्री? 60 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू बोलिए, कॉस 60 का वैल्यू बोलिए। 1/2, वेरी गुड। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाउ मेनी एक्स स्क्वायर? 3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट कम्स टू बी एक्स रूट 3। कितना हो जाएगा? मतलब s का वैल्यू कितना आ गया? एक्स रूट, आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो कितना हो जाएगा? एक्स रूट 3। फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है सारे बच्चे बोलो मेरे साथ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस 3। और एंगल कौन सा लेंगे? एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर कब लेते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखो किसी वेक्टर का ये हेड होता है और ये टेल होता है, मोटे तौर पे बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा वेक्टर। जब हेड टेल कोइंसाइड करेगा तो बाहर वाला एंगल लोगे। कौन सा वाला एंगल लोगे? जब टेल और टेल कोइंसाइड कर जाएगा, एक का टेल और दूसरे का भी टेल, तो याद रखिएगा तब अंदर वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल कंसीडर करेंगे? देखिए पहले वाले का भी टेल है और दूसरे वाले का भी क्या है, टेल। तब आप अंदर वाला एंगल लोगे। इवन अगर दोनों का हेड और हेड कोइंसाइड कर जाए, क्या कोइंसाइड कर जाए? हेड और हेड, तब भी कौन सा एंगल लेंगे बताओ? अंदर वाला ही एंगल। तो हेड हेड में भी अंदर वाला एंगल, टेल टेल में भी अंदर वाला एंगल, और हेड टेल में कौन सा वाला एंगल? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल लेंगे बोलो?
क्या ये कहानी समझ में आई? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बच्चा, बट समझिएगा यहाँ पे आपको एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? मेट्री का। सेंटर वाले डिस्टेंस यही नहीं, कोई भी आपको डिस्टेंस आ जाए आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। मान के चलो पेंटागन दे दिया, 7 साइड दे दिया, 4 साइड दे दिया, सबका ऐसे निकालना है। जैसे मैं पूछता हूँ आपको ये स्क्वायर है, ठीक है? और एक बोलेगा पार्टिकल यहाँ से ट्रैवल करके इधर की तरफ आया, ठीक है? अब वो बोलेगा यहाँ से निकालो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो कैसे करेंगे बोलो? 4 साइड है, 4 साइड कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? सेंटर पे तो हमेशा 360 ही बनेगा ना, 360। तो एक साइड कितना बनाएगा बोलो? कितना बनाएगा बोलो? 360/9 मतलब 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो इसको मान लीजिए x/2 और ये डिस्टेंस आपको निकालना है l। निकाल लो। कोई दिक्कत? कर लो कॉपी। हेलो, हाँ बोलिए। मॉर्निंग।